नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। पार्ट फर्स्ट के अब से सवाल हैं। इसका पहला सवाल है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर पूछ रहा है वो। 1 रुपये की ब्याज मिल रही है हमें, ये मूलधन है हमारा और ये ब्याज है। 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, किस पे मिल रही है? 5 पे मिल रही है, 5 रुपये पे मिल रही है। और कितने साल में मिल रही है? 4 साल में मिल रही है। इंटू के 100, इसको काट दीजिए। 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। 5% की दर से उसको 4 वर्षों में जो ब्याज मिलेगी वो 5% की दर से मिलेगी। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें जैसे 1 रुपये की ब्याज मिली तो कितने रुपए से मिली? 5 रुपये से मिली। लेकिन कितने वर्षों में मिली, उस वर्ष का समय का इसमें हमें गुणा करना पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीने का मतलब 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 935 रुपये है, तो राशि क्या है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 935। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 935, दर दे रखी है 25%, तो राशि पूछ रहा है वो। अब ये जो 25% है, इस 25% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 लिख सकते हैं। मूलधन मान लिया मैंने 4 रुपये है। 4 रुपये पे ब्याज कितनी मिल रही है? 1 रुपये की मिल रही है। लेकिन ये 1 साल की है। कितने साल की है? 1 साल की ब्याज। मुझे ब्याज कितने की चाहिए? 1 वर्ष की चाहिए। तो एक समय भी 1 वर्ष दे रखा है, तो 1 का गुणा कर देंगे हम इसमें, तो कितनी निकल के आ जाएगी? 1/4 ही निकल के आएगी। तो ब्याज बराबर के ब्याज कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, तो 1 बराबर के 935। अगर इस 935 का गुणा मैं नीचे कर दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ये मूलधन है और ये क्या है? हमारी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है हमारी। अगर मैं नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दूंगा तो ब्याज प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे चाहिए क्या? मूलधन ही चाहिए। 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 4 × 12, 13 14, 4 9 36 और 1 37। 3740 रुपये है उसका मूलधन। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो अंक है, जो भी मान दे रखा है वो हमारा, इसको हम मूलधन मानते हैं। ऊपर हमारा अगर हम साधारण ब्याज के कर रहे हैं तो ब्याज मानेंगे। अगर लाभ हानि का मैटर आ जाता है तो ऊपर हमारा लाभ हानि हो जाएगा और नीचे मूलधन होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप इसी से केवल सारे सवाल हल कर सकते हैं, दर से। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? मतलब कोई भी धनराशि है जिसके बारे में हमें पता नहीं है और वो राशि 25% की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8,800 रुपये हो जाती है। 8,800 रुपये क्या हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है और मूलधन भी जुड़ा हुआ है। हो जाती है मतलब कोई धनराशि ब्याज से ही तो बढ़ेगी, वैसे तो बढ़ेगी नहीं। तो ब्याज इसके अंदर मूलधन भी है और ब्याज भी है, मतलब प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर। अब ये जो 25% दे रखी है दर, इस दर को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4। वही प्रक्रिया है, ये हमारा मूलधन है और ऊपर क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है। लेकिन ये 1 वर्ष का है, मुझे चाहिए कितने का? 4 वर्ष का। तो मैं इस 1 में 4 का गुणा करता हूँ मैं, कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। अब 4 ब्याज हो गई और 4 ये हमारा मूलधन हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और इसके अंदर भी क्या है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो इसके अंदर भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हो गया और यहाँ पर भी दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे हमारे। इसका इसके अंदर भाग दीजिए,
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1100 रुपये। अगर इस 1100 का आप यहाँ गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। और ऊपर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज। और दोनों को जब उनको जोड़ देंगे तो 8800 के बराबर होगा। और हमें चाहिए क्या, हमें प्रिंसिपल ही चाहिए। तो 1100 का इसके अंदर गुणा कर दिए, 11 चौक 44। तो राशि क्या होगी हमारी, 4400 रुपये होगी हमारा प्रिंसिपल। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 640 रुपये के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 768 रुपये का मिश्रधन बनाने में कितना समय लगेगा। मतलब इसके अंदर मूलधन भी दे रखा है और मिश्रधन भी दे रखा है और दर भी दे रखी है। समय पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि 640 को 768 रुपये में बनाने हैं तो समय कितना लगेगा। पहले ये देखते हैं कि 640 से 768 रुपये बनने में कितना धन जोड़ना है हमें। तो ब्याज निकालते हैं। पहले हम ब्याज कितनी जुड़ रही है इसके अंदर, तो 768 रुपये में से माइनस कर देंगे हम 640 रुपये। कितना आ जाए, 10 में से 8 की 8 आ गई, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 7 में से 128 रुपये। मतलब 640 रुपये में मुझे 128 रुपये की ब्याज जोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये 128 रुपये की ब्याज कितने साल में जुड़ेगी, यही समय तो पूछ रहा है वो। तो यहाँ से अब आते हैं दर पे। हम दर क्या दे रखी है, 2.5%। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2.5/100। पॉइंट का एक जीरो बढ़ा लेते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 1000। 25 चौका 100, 1/40। कितना हो गया है, 1/40। लेकिन इसकी निकालने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, इसको छोड़ दिए, इसको नहीं निकालते हम। पहले 1 साल का हम ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1 साल का ब्याज। इससे निकालते हैं 1 साल का ब्याज कितना हो। 1 साल का ब्याज किससे निकाला, 640 से निकाला, मूलधन से निकालेंगे हम। 2.5/100। 25 एकन 25 और 25 चौका 100। 4 का इसमें गुणा करूंगा, कितनी बार जाएगा, 16 बार। और इंटू के पॉइंट के 1। जैसे ही मैं इसका इसके अंदर गुणा करूंगा तो ये जाएगा 16 पॉइंट के 0। इसका मतलब केवल 16 रुपये, जीरो का कोई महत्व नहीं। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 16 रुपये। टोटल ब्याज कितनी दे रखी है, 128 रुपये। अगर इस 1 साल के ब्याज का मैं 128 में भाग दे दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, समय पता चल जाएगा। सवालों को रटने की जरूरत नहीं, केवल हमें समझना है। ये 16 का भाग दे दिए, 16 अट्ठे 128। 8 साल लग जाएंगे। कितने साल लगेंगे, 8 साल। 640 को 768 रुपये बनाने में कितने साल लगेंगे, 8 साल। ये विशेष ध्यान रखना है, सवालों को समझना नहीं, केवल रटना है। अगर आप चाहें तो आप इन सवालों को इस सूत्र से भी कर सकते हैं। जो सूत्र होता है, जो एक नॉर्मल सूत्र होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के PRT/100। इस सूत्र से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैंने इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इस सूत्र से भी सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन हम सारे सवालों को केवल इस दर के अनुसार हल कर सकते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।